हेलो दोस्तों, मैं विभा आज आपसे मिलने फिर आ गई हूँ। आज का मेरा विषय है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा के बारे में ये कहना वो हमारे समाज को खाता जा रहा है। ये एक ऐसी गंदगी है जो हमें मेंटली बीमार करता जा रहा है। मैं जब 8 साल की थी तो अपनी माँ के साथ जाके एक पिक्चर देखा था, उसका नाम था दहेज। उसमें होता है कि दहेज के कारण उस बिटिया को जला दिया जाता है। उस पिक्चर को देख के मैं 2 दिन तक रोती रही। मैंने खाना नहीं खाया कि माँ आप मेरी शादी कर दोगे, आप पैसे नहीं दोगे तो मुझे जला देंगे। वो घर कर गया मेरे, और मेरी माँ को बहुत वक्त लगा मुझे संभालने में कि हर कोई गंदे नहीं होते। मैं वैसे घर में तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगी, आपको नहीं जलाया जाएगा। तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप हैं वो अपने बेटे को IAS IPS IIT इंजीनियर बहुत कुछ बनाते हैं, तो उसके बदले एवज में वो मोटी रकम वसूल करते हैं। तो आपने अपने बेटों को हायर पोस्ट इस अरमान से दिया, इसलिए मेहनत की कि उस एवज में आप एक तगड़ी रकम वसूल सकें। ओके, तो अब आती हूँ लड़की वाले पे। उन्होंने भी अपनी बेटी को पायलट बनाया है, आप देख रहे हो, IAS बनाया है। UPSC का रिजल्ट जब आता है तो मैं सबसे पहले देखती हूँ अपने घर में 1 से 10 में कितनी लड़कियाँ हैं, और टॉपर हमेशा लड़की ही रहती है, हमेशा। और मुझे मज़ा आ जाता है। IPS, उसके बाद एयर होस्टेस, उसके बाद IT इंजीनियर। क्या नहीं है हमारी बेटियाँ, बड़े बड़े MNC में HR हैं, क्या हैं, ये हैं, वो हैं। तो उनका कितना हुआ रकम दहेज का? आप भी तो दो। हमने 50 दिया तो आप भी तो 50 दो। उन्होंने भी तो इतना ही खर्च किया है कोचिंग करवाने में। उस बेटी ने रात में 12-12 घंटे पढ़ के, कॉफ़ी बना बना के, आंखें सुजा सुजा के मेहनत की है। उसका कितना बनता है? ठीक है, डील करते हैं, 50 आपका 50 उनका, तो वहाँ पे बीच में डील करते हैं, आप भी दो हम भी देंगे, हमने भी अपनी बेटी को बनाया है। मैं तो हैरान हूँ कि जो युवा वर्ग है, जो लड़के हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं अपनी माँ बाप के सामने बोल पाते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, मैं कैपेबल हूँ, आपके लिए घर, गाड़ी, आपके रिटायरमेंट के बाद आपके महीने के पैसे सब खर्चा, मेडिकल खर्चा सब उठाऊंगा। आपने मुझे लायक बना दिया, उनसे मत वसूलो। ये गलत है, ये गलत है। हमारी बेटियां आवाज़ उठा रही हैं, आजकल शादी नहीं करना चाह रही। मेरी कितनी जान पहचान सहेलियों की, वो कहती मम्मी रहने दो ना, मैं तो अच्छा अर्न कर रही हूँ, क्यों आपको छोड़ के जाऊँ, आपको कौन देखेगा बुढ़ापे में। और रो पड़ती हैं और पकड़ लेती हैं गले अपनी माँ के, पापा के, बूढ़े पापा के। तो वो भी नहीं जाना चाहती अपने माँ बाप को छोड़ के। तो मैं लड़कों से अपील करती हूँ, माँ बाप तो नहीं समझ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, आप आगे आओ, आप हायर पोस्ट पे हो, आप बोलो नहीं दहेज क्या लेना, आपने मुझे बना दिया, एनफ है, वो भी है, हम दोनों मिलकर देख लेंगे दोनों फैमिली को, ये बोलो, वो भी उसकी जिम्मेदारी। बेटियाँ आजकल हिस्सा ले रही हैं तो माँ बाप को नहीं देखेंगी, ससुराल जाके वो कैसे पढ़ाई होगी। कन्यादान का ये मतलब थोड़े है कि भेज दिया बेटी तो रिश्ता टूट गया, नहीं। तो लड़कों से अपील है, बस इतना ही चाहूँगी, वक्त मेरे पास नहीं है। मेरा अगला शूट है कि कब तक रहोगे सिंगल, अब हो जाओ मिंगल। तो कदम बढ़ाओ आगे और पाओ अच्छी लड़की। बाय।